मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? थम्स अप कर दीजिए। परफेक्ट। ओके, लेट मी सेटल दिस। ऑलराइट एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे और नई नई चीज़ें सीख कर अपनी कदर बढ़ाएंगे। अगर मेरी स्क्रीन आप देख पा रहे हैं और मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, थम्स अप कर दीजिए। परफेक्ट। ओके, लेट मी सेटल दिस। अच्छा, अब से रिकॉर्डिंग शुरू हुई है। इससे पहले जितनी भी बातें हमने की हैं वो रिकॉर्डिंग का हिस्सा नहीं है। चलें। ऑलराइट। डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वो तमाम चीज़ें जो किसी भी इंसान को इस काबिल बनाती हैं कि वो किसी बिजनेस की हेल्प आउट कर सके या अपने ही बिजनेस की हेल्प आउट कर सके और उसके अवज पैसे कमा सके। जब भी वर्ड हम सुनते हैं पैसे कमाने का, तो बड़ा इजी एक फंडामेंटल हमें क्राइटेरिया अक्सर इंटरनेट के ऊपर बताया जाता है। वो बेसिक सा क्राइटेरिया ये होता है कि भाई देखें, गूगल एड्स की अगर आप सर्विस देते हैं, अगर आप गूगल सर्च एड्स की सर्विस देते हैं, तो आप एक क्लाइंट से $500 ले सकते हैं और आप इजिली 10 क्लाइंट एक बंदा मैनेज करके $5,000 बना सकते हैं। विच इज़ क्वाइट फाइन कि बनाया तो जा सकता है। अक्सर ये एग्जाम्पल्स हमें इंटरनेट के ऊपर देखने को मिलती हैं और हो सकता है किसी वीडियो में मैंने खुद भी मेंशन करी हूँ। बट इन्हीं एग्जाम्पल्स के अंदर एक चीज़ है जिसे हमने ज़रा फोकस करना है और ज़रा अंडरस्टैंड करना है कि भाई क्या कहानी है कि इतना पैसा बनाया जा सकता है, या सर मैं तो बुनियादी कोई 1 लाख रुपए भी बना लूँ तो बड़ी बात है, तो ये सारा कैसे हम मैनेज करें एग्जैक्टली ये क्या बातें हैं, ये इंटरनेट के ऊपर पैसा एंड ऑल दैट। देखिए, एक फंडामेंटल, आप लोगों ने मेरा मेन मार्केटिंग वाला वीडियो देखा है विच इज़ अराउंड 22 मिनट्स के, जिस आदमी के पास हुनर होता है वो कभी भूखा नहीं मरता? कितने लोगों ने देखा? थम्स अप करें। तो उस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट थे, उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम अब डिटेल में एक एक क्लास के अंदर समझना शुरू करेंगे। और ये जो नंबर नजर आ रहा है बड़ा मजे का लग रहा है स्क्रीन के ऊपर। बड़ा मजे का लग रहा है देखने में जी। अगर मैं एजेंसी बना लूँ तो 5,000 से ऊपर भी जा सकता हूँ, 10,000 भी बना सकता हूँ। सही है। मगर कहानी जरा समझते हैं। थोड़ा ना शुरू से शुरू करते हैं ताकि हर किसी को एक चीज समझ में आ सके। एक एग्जाम्पल मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ कि भाई मैंने ना तंदूर में जाके रोटी पकानी है। रोटी यानी कि वहां से हासिल करनी। तंदूर समझते हैं, भट्टी, रोटी जहाँ बनती है। और उस तंदूर की भट्टी में रोटी लेने के लिए मैं एक काम करता हूँ, आटे का एक बोरा उठाता हूँ और उसके अंदर फेंक देता हूँ। हाँ जी, रोटी निकल के आ जाएगी। चैट में बताएं जरा। क्यों भाई, आटा जाता है तंदूर में तभी तो रोटी आती है ना। क्या ये प्रोसेस नहीं है? इसमें क्या गलत है? आटा ही जाता है ना तंदूर में जो रोटी आती है। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि सर इसमें प्रोसेस शामिल नहीं है। ओहो, यानी कि आप कह रहे हैं कि प्रोसेस कुछ करना पड़ता है। अच्छा, तो फिर यानी आप लोग इतने माशाल्लाह से समझदार हैं कि सारे के सारे स्टूडेंट के आप लोगों को पता है कि प्रोसेस नामी कोई कहानी होती है जी। और अगर आप लोग इतने समझदार हैं, तो फिर ऑनलाइन अर्निंग वाले कॉन्सेप्ट के अंदर हम ये सारी चीजें क्यों भूल जाते हैं? वहां पे भी तो प्रोसेस होता है ना। या नहीं? अगर रोटी बनाने की मैं बात करूं तंदूर के अंदर, तो प्रोसेस क्या है? भाई आटा गूंदना पड़ेगा। आटा गूंद के सही उसका पेड़ा बनाना पड़ेगा। पेड़ा बना के फिर उसको बेलना पड़ेगा, फिर सही टेम्परेचर पे तंदूर में जाके उसे रखना पड़ेगा। सही वक्त में निकालना पड़ेगा। और भले कितने भी पंखे में अपने ऊपर चला लूं फिर भी मुझे पसीना आएगा, यानी मैं उस भट्टी की तपिश से जलूंगा, तब जाके वो रोटी निकल के आएगी बाहर। क्या ऐसा ही है? यानी एक प्रोसेस है जो मुझे फॉलो करना है। सिंपल, यानी कि दुनिया में कोई भी चीज, किसी भी चीज में आपने कामयाबी लेनी है, प्रोसेस है और प्रोसेस के साथ उसका टाइम है। तो 2 क्लिक में जो करोड़पति बनना चाह रहे हैं उनके लिए तो मायूसी हो गई, मगर कहानी है असल प्रोसेस की, तो प्रोसेस समझना है। ठीक है यहाँ तक? कि भाई प्रोसेस क्या है, ये तंदूर वाली एग्जांपल आपके जहन में नक्श हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर ये आप भूल गए तो फिर आप उसी हिस्से में चले जाएंगे जो मैंने पहले बात की थी कि भाई आटा डाल दो रोटी निकल के आ जाएगी बाहर। ठीक हो गया? अब द मेन पार्ट इज, यार एक सेकंड, ये इन लोगों को मैं कैसे बताऊं? मैंने पहले ग्रुप में बताया है। जो बोल रहे हैं कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, उनको तो आवाज़ भी नहीं जा रही जो मैं बता दूं आवाज़ में। ठीक है भाई।
ग्रुप में बता दिया था वैसे। राइट, सो तो मेन पार्ट है उसके, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमें कुछ हुनर सीखना पड़ेगा और उस हुनर को बेचना सीखना पड़ेगा। उस हुनर की जब हम बात करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा हुनर है जिनके ऊपर हम बातचीत कर सकते हैं और उसे सीखने की बात कर सकते हैं। उसमें से एक है जो मेरा मोस्ट फेवरेट है और जिसमें अच्छा खासा पैसा इंसान बना भी सकता है अगर वो प्रोसेस फॉलो करे, ये अगर की कंडीशन लाजमी है, और उसका नाम है गूगल एड्स। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड आउट देयर जो यूज करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, आप अपने क्लाइंट के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ये प्रीमियम मेथड में से एक है। खाली पीपीसी की इतनी जॉब्स अवेलेबल हैं, या कराची में डीएचए साइड पे निकल जाएं, लाहौर में निकल जाएं, मेन मेन सिटीज के अंदर लाख लाख रुपया गाड़ियां भी दे रहे हैं साथ में पीपीसी वालों को, जो सर्च इंजन एड्स लगा रहे होते हैं। ठीक है, जॉब्स के अलावा फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, 10 किस्म की चीजें, और भी ऑफ कोर्स स्किल सेट हैं, बट हम आज इस मॉड्यूल से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो हमारा आज का फोकस है वो ये मॉड्यूल है। क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है इस मॉड्यूल का नाम? गूगल एड्स। मगर गूगल एड्स पे जाने से पहले थोड़ी सी हम बुनियादी बातें करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि गूगल एड्स एग्जैक्टली है क्या। उससे पहले मैं गूगल की बात कर लेता हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो गूगल का इस्तेमाल करते हैं? ऑलमोस्ट सारे ही करते होंगे। आप में से कितने लोग हैं जो यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं? सर, ये क्या बात करती हैं आपने, सारे ही करते हैं ऑलमोस्ट। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो प्ले स्टोर का इस्तेमाल करते हैं, गूगल का प्ले स्टोर? सर, सारे ही करते हैं। नहीं, सारे नहीं करते, हमारे 12 अमीर लोग मौजूद हैं क्लास में, आईफोन वाले, वो ऐप स्टोर यूज़ करते हैं। ये हमारे प्ले स्टोर गरीब हैं सारे ना, हम हमारी मेरी तरह। तो 12 लोग हैं वो ऐप स्टोर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऐसी बहुत सी इनकी ऐप्स हैं जिनका जिक्र हम आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो जीमेल रोज़मर्रा पे इस्तेमाल करते हैं? बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, ईमेल पर्पज़ के लिए, अकाउंट बनाने के लिए, और बहुत से इनके ऐप्स हैं। पैसे के देते हैं इनको, महीने के 100 रुपये देते हैं ना इनको। महीने के कोई 200 देता होगा, कोई 500 देता होगा। नहीं, फ्री में यूज़ कर रहे हैं। नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, बात समझ में नहीं आ रही। फ्री में यूज़ कर रहे हैं, श्योर है, गारंटीड? नहीं, इंटरनेट के पैसे ना लगाओ, पक्की बात है फ्री में यूज़ कर रहे हो? ओहो, अच्छा। गूगल पेरेंट कंपनी नेटवर्थ, समझ में नहीं आ रहा, 1 मिनट। ये तो कह रहे हैं जी $1663 बिलियन है, यानी ये $1.6 ट्रिलियन। हम तो अभी 1 बिलियन का किस्त लेने गए हुए थे। यानी 1663 दफा पाकिस्तान को कर्जा मिल जाए, इतनी तो इस कंपनी की वर्थ है। आप फ्री में यूज कर रहे हो, समझ में नहीं आ रही गेम। पक्की बात है फ्री में यूज कर रहे हो, देखो सोच लो। ये देखो, ये गूगल पे बता रहा है, ये कह रहा है जी गूगल का जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट उसका नाम है, उसकी टोटल नेटवर्थ है $1663 बिलियन। अभी 1 बिलियन के लिए हमने इतने चक्कर लगाए थे आईएमएफ में। अच्छा, फ्री में ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। कुछ फीचर्स हैं वो, कभी कभी कोई यूट्यूब प्रीमियम आपने एक ने जिक्र कर दिया, उसकी बात नहीं कर रहे हम, जेनेरिक बात कर रहे हैं। कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर कि हम तो फ्री में यूज कर रहे हैं और इसकी वर्थ $1663 बिलियन है। कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। कैसे बन गई, कोई जवाब देना चाहेगा? भाई, इनके पास कोई तो तरीका होगा जिस तरीके से ये लोग पैसे कमाते होंगे, तो एक काम करते हैं उस तरीके को समझते हैं, क्योंकि वो तरीका अगर हमने समझ लिया तो शायद थोड़ा बहुत हम भी पैसा यहाँ से बना लें। अच्छा, देखिए, एक तो ये प्लेटफॉर्म है, यानी ये जगह जिसको हम यूज कर रहे हैं, गूगल कह लें, आप यूट्यूब कह लें, राइट। एक है यूजर, ठीक है। 2 लोग यहाँ तक आ गए अभी तक। एक तो वो जगह जिसको यूज किया जा रहा है वो गूगल हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, और एक है यूजर, यानी उसे यूज करने वाला। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? 2 लोग हैं अभी तक यहाँ पे, एक यूजर है और एक उस प्लेटफॉर्म को यूज करने वाला। इन दोनों की बातचीत की हद तक हम इसे जानते हैं, मगर मैं कहता हूँ जी, बीच में हमारे एक भाई हैं जिनका नाम है बशीर खान। वो पेशावरी चप्पल बेचना चाहते हैं, ये भी इस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहते हैं। कोई आप में से कोई पाबंदी लगा रहा है इनके ऊपर कि नहीं जी नहीं करो यूज, नहीं बेच सकता आप पेशावरी चप्पल? किसी को कोई मसला तो नहीं है इस वाली बात से? बेच सकते हैं ना, ये बशीर भाई जो है हमारे, ये पेशावरी चप्पल चाहे तो बेच सकते हैं। ठीक है, यानी तीसरा बंदा यहाँ पर एंट्री लेता है। ये बंदा क्या कर रहा है, देखें जरा, ये बंदा क्या कर रहा है? ये बंदा बिजनेस कर रहा है। तो जब ये पेशावरी चप्पल
बेचना चाहेगा तो उसका क्या तरीकेकार है, किस तरह बेच सकता है ये? सिंपली यूट्यूब के ऊपर कोई ना कोई वीडियो के ऊपर ऐड लगा देगा, सर्च के ऊपर कोई ना कोई जाके ऐड लगा देगा, यानी ऐड लगा के ये इस चीज को बेच सकता है। अभी तक कितने लोग शामिल हो गए इस प्रोसेस के अंदर? तीन तरह के लोग, एक तो था प्लेटफॉर्म, एक तो था यूजर, मगर तीसरा बंदा भी आ गया जो कि बिजनेस करता है। फिर एक और बंदा आया जो है मार्केटर, यानी ये क्या कर रहा है, ये बशीर भाई की मदद कर रहा है। यहाँ पे लिख लेते हैं, किस चीज में मदद कर रहा है बशीर भाई की? चप्पलें बिकवाने में। तो बशीर भाई इसको पैसे देंगे कुछ इसके, बस अगर ये बशीर भाई की मदद करेगा इस प्लेटफॉर्म पे चप्पलें बिकवाने में, बशीर भाई पैसे देंगे? बिल्कुल देंगे। बशीर भाई बोलेंगे यार लाला, तुमने 10 लाख रुपए का हमारा काम करा, एक काम करो ये 50,000 रुपये तुम रखो, एक काम करो ये लाख रुपया तुम रखो। बशीर भाई भी खुश, ये बंदा भी खुश जिसने ये काम करा। इस बंदे को देखा है कभी आपने? नहीं देखा। खामोश बिल्कुल रहता है और बिल्कुल साइड पे रहता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये सबकी हेल्प करता है और उनके बिजनेस को ग्रो करता है, इसको मार्केटर कहते हैं। और ये अंदाजा लगा रहा होता है कि चप्पलें कौन लेने वाला है, कौन से शहर में पेशावरी चप्पल बेची जाएगी, बशीर भाई का बिजनेस इंटरनेशनल कैसे लेके जाएं, ये सारे काम कर रहा होता है। और ये सारे काम के अवज अपने पैसे लेता है या फिर या खुद अपना बिजनेस बनाता है। ये मार्केटर बेसिकली हम लोग हैं जो इन सारे प्रोसेस को सीखेंगे, और बशीर भाई हो या जेम्स स्मिथ हो, हम उन लोगों की जाके मदद करेंगे और इसके एवज अपने पैसे कमाएंगे, और कल कला को हम खुद अपना कारोबार भी कर लेंगे। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? यानी जब इस मार्केटर को ये पता है कि चीजें कैसे बेची जाती हैं, तो क्या कर सकता है ये? बशीर भाई की, या बशीर भाई पाकिस्तानी हो गया, जेम्स स्मिथ गोरा हो गया, इन दोनों की मदद कर सकता है, उसके बस पैसे कमा सकता है। ठीक हो गया? और साथ साथ कल कला को अपना बिजनेस भी कर सकता है। गाइस गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ तक बस सब बातें समझ में आ रही? कितने तरह के लोग इन्वॉल्व हो गए इस पूरे प्रोसेस के अंदर? सबको समझ में आ रही? थम्स अप करें जरा एक दफा। सबको आ रही? चार तरह के लोग इन्वॉल्व हैं। प्लेटफॉर्म का नाम बताइएगा, प्लेटफॉर्म कौन सा था जहां पे ये सारा काम हो रहा है? गूगल। यूजर कौन था? यूज करने वाला प्लेटफॉर्म को, कोई भी हो सकता है यूजर। ठीक है। बिजनेस कौन था? बशीर भाई, या फिर जेम्स, या फिर कैरन, या फिर कोई भी नाम। ठीक है। और मार्केटर कौन था? मार्केटर आप लोग या मैं, शाहजेब, रिदा, वसीम, आमिर। ठीक है। फौजिया, कुड बी एनी नेम। ठीक है। अब मुझे ये बताइएगा दुनिया में कितने बिजनेसेस मौजूद हैं? एक सेकंड जरा यहाँ पे पॉज लेते हैं, तुक्का लगाइए जरा। सर इनफाइनाइट है, ऐसे तो अंदाजा नहीं लगा सकते, बेशुमार है। अच्छा आप खाली एक काम करें, सब छोड़ें, आप खाली पेशावरी चप्पल बेचने वालों की मदद करने लग जाएं। खाली पेशावरी चप्पल बेचने वाले कितने लोग होंगे? सर वो भी बेशुमार हैं, वो भी अंदाजा नहीं लगा सकते। अच्छा ठीक है, पेशावरी चप्पल लाजमी नहीं है, एक काम करते हैं खाली डेंटिस्ट की मदद कर देते हैं। डेंटिस्ट कितने हैं पूरी दुनिया में? सर अंदाजा तो नहीं लगा सकते। अच्छा ड्राइविंग स्कूल कितने हैं? वो भी बहुत ज्यादा हैं। ओहो, यानी कि इसका मतलब यह है कि मैं अगर किसी एक चीज का माहिर भी बन जाऊं तब भी मैं कुछ ना कुछ तो कमा ही लूंगा, और जब माहिर बनूंगा तो उल्टा और ज्यादा कमा लूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? कि मिसाल के तौर पे एक इंसान है, वो ड्राइविंग स्कूल वालों को सर्विस देता है। हमने देखा जी ड्राइविंग स्कूल के अंदर बहुत मुकाबला चल रहा है, हर कोई ड्राइविंग स्कूल वालों को सर्विस दे रहा है, तो हम पे लाजिम है ड्राइविंग स्कूल वालों को सर्विस दें? नहीं, उसके अलावा 10,000 चीजें। अच्छा ठीक है, सर्विस देना भी लाजिम है क्या? क्या हो कि मैं अगर अपनी कोई 10-15 हज़ार 50,000 की छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके खुद का कोई कारोबार बना लूँ, मार्केटिंग उसमें यूज कर लूँ? हाँ जी, मार्केटिंग तो सीख के उसमें भी यूज हो सकती है। लाजमी तो नहीं है मैं सर्विस खुद को सर्विस दे देता हूँ, खुद बिजनेस ओनर हूँ, खुद सर्विस दे देता हूँ, छोटा सा अपना सेटअप भी बना लेता हूँ, लाख 1.5 लाख रुपये से कमा लूंगा। और राइट, यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको? बुनियादी बुनियादी सा इंट्रोडक्शन है, आज पहला पहला इस मॉड्यूल का क्लास है। जब भी कोई मॉड्यूल स्टार्ट होता है तो हम हमेशा उसकी बुनियादें पक्की करते हैं। पहले दिन में हम ये नहीं समझेंगे कि कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या होता है, ठीक है, गूगल टैग मैनेजर क्या होता है, उस सारी सारी कहानी तक नहीं जाएंगे। अभी हम खाली ये पढ़ रहे हैं भाई आटा होता है, ये देखो ये गंदम से आटा बना हुआ है, इस आटे से हमने रोटी बनानी है। ठीक है। अब उसका कितना टेम्परेचर रखना है, ये सारी कहानियां अभी हम नहीं कर रहे हैं। सो फार सो गुड, सब क्लियर होता जा रहा माइंड में? भाई एक जगह है, उस जगह एक कंपनी है, उस कंपनी के सारे मीडियम्स हैं, इसको हम यूज़ करते हैं, और यूज़ करके
हम अपने लिए उससे वैल्यू क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उससे पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी कदर बढ़ जाती है तो हम पैसे कमा भी लेते हैं, ठीक है। यहां तक सारी बात हमें समझ में आ गई। अब हम एक काम करते हैं, हम गूगल पे जाके गूगल एड्स लिखते हैं, और जैसे ही हम गूगल एड्स लिखते हैं तो हमें यहाँ पे लिखा हुआ नजर आता है कि गूगल एड्स एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है जो गूगल ने बनाया है, जहाँ पे जाके आप अपने एड्स लगा सकते हैं सर्विसेज के। मुझे एक बात बताइएगा, ये प्लेटफॉर्म गूगल ने क्यों बनाया होगा? ये गूगल एड्स नामी जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो, क्यों बनाया होगा? इस कहानी को देख के बताइए। गूगल ने कहा कि भाई मेरे पास तो बिलियंस के हिसाब से बंदे मौजूद हैं, तो ये बशीर भाई जैसे जितने भी लोग होंगे इनकी चप्पलें तो मैं बिकवा दूंगा आराम से। तो एक काम करता हूँ, ये जो बशीर भाई जैसे लोग हैं जो चप्पलें बेचना चाहते हैं या जूते बेचना चाहते हैं, भले वो नाइकी के जूते क्यों ना हो, पेशावरी चप्पल की एग्जांपल बड़ी अजीब सी हो सकता है, किसी को लग रही हो पेशावरी गलत लिखा हुआ है, चलो भाई पेशावरी चप्पल की एग्जांपल अगर किसी को अजीब सी लग रही हो तो उसको जरा कूल बॉय वाली एग्जांपल दे देते हैं। भाई नाइकी के जूते बेचने हो, जॉर्डन के बेचने हो, या कुछ भी बेचना हो दुनिया में, तो क्या होगा? गूगल ने कहा भाई उनको एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं जहां पे ये लोग अपने लिए कैंपेन लगा सकें, अपने लिए चीजों को बेचने की प्रैक्टिस कर सकें और अपनी चीजें बेच सकें। उसके अवज मैं कुछ पैसे इनसे ले लूंगा, मिसाल के तौर पे 100 रुपये लूंगा, इनका 500 600 1000 का कारोबार करके दे दूंगा। तो वो 100 100 रुपये सबसे लेके मैं भी अपने 1663 बिलियन डॉलर बना लूंगा, और ये लोग भी ग्रो कर जाएंगे। अब आई बात समझ में? कहानी समझ में आ गई सारी? ठीक हो गया। इस प्लेटफॉर्म के बारे में समझें, गूगल एड्स क्या है यानी। ठीक है, गूगल तो हम जानते हैं, यूट्यूब तो हम जानते हैं, गूगल एड्स क्या है इसके बारे में समझें। चलें काम करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। मगर इसके बारे में समझने से पहले ना थोड़ा सा स्टिल और बुनियाद पक्की कर लेते हैं एक दफा, फिर इसके बारे में समझते हैं। मुझे बताइएगा, आप में से कितने लोगों ने रिसेंटली गूगल पे ये सर्च करा था कि शादी के कपड़े कहाँ से लेने चाहिए? चैट में बता दें, मैं आपका नाम नहीं लूंगा। ये कोई आ गए जी। सीजन आ रहा है ना, तो अभी अच्छे खासे लोग होंगे। सीजन आ रहा है, पाकिस्तान में सीजन आता है इसका भी। है कोई 15 20 लोग तो हैं, ठीक है। तो क्या आप लोगों को पता है कि गूगल को ये पता चल चुका है कि आप शादी करने वाले हैं, और कोई इंसान अगर शादी के कपड़े बेच रहा होगा वो ऐड आपके सामने आ जाएगा। अब गूगल ये जानता है कि आप शादी करने वाले हैं या आपके आसपास शादी होने वाली है। अच्छा मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह ऑफिस जाते वक्त गूगल की लोकेशन उन्होंने यूज करी थी? गूगल मैप, कोई ऑफिस जा रहा होगा उसने गूगल मैप पे डाला होगा लोकेशन। अच्छे खासे लोग आ रहे हैं जी, कोई 30 30 40 लोग आ गए। तो क्या आप लोगों को पता है कि गूगल ने ये जान लिया है कि आप कहाँ जॉब करते हैं? गूगल ये जानता है आपके बारे में, जितने भी लोग लोकेशन यूज करते हैं। तो क्या आपको पता है कि गूगल अब ये जान चुका है कि आप कहाँ जाते हैं काम करने? हो सकता है आपके वाइफ को नहीं पता, आपने उनसे छुपा रखा हो कि आप कहाँ जाते हैं काम करने, मगर गूगल को पता है। खतरनाक नहीं होता जा रहा थोड़ा सा? ठीक है। अच्छा, क्या आपने रिसेंटली कोई ऐसा वीडियो देखा था जिसमें आप सीखना चाह रहे हो कि पैसे कैसे कमाते हैं? बिल्कुल देखा था सर, अच्छे खासे लोग हैं। गूगल को पता चल गया कि भाई ये लोग हैं जो देख रहे हैं कि पैसे कैसे कमाते हैं। गूगल को पता चल गया, गूगल ने मुझे बता दिया, मैं आपके सामने आ गया। आ रही कहानी समझ? आई कहानी समझ आपको? किस तरह काम कर रही हैं चीज़ें? और इत्तेफाक की बात, ये किसी को बताना नहीं है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, खाली ज़रा ध्यान से सुनो, खामोशी से। मेक श्योर किसी को बताना नहीं, ठीक है? अभी जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये सारी बातें आपके मोबाइल से जा रही हैं, सुनी जा रही हैं इत्मीनान से। सारी सुन रहा है गूगल। मेरे पास यहाँ दोनों मोबाइल पड़े हैं, दोनों में गूगल आप सुन रहा है आराम से। मोबाइल बंद करके रख दो अभी से। स्पेशली बाबू सोना वाले जिनका डिस्ट्रैक्शन हो रहा होगा, बाबू या सोना का मैसेज आ रहा होगा क्लास के दौरान ही में, क्योंकि अब थोड़ा सा हम टेक्निकल साइड पे जाएंगे। और बाबू सोना को जरा बोलो 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है, मैं जरा क्लास पूरी कर लूँ, ठीक है, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं, सही है? यहाँ तक क्लियर है? अभी कहाँ तक आवाज़ आई है? आवाज़ कहाँ तक आई है? आवाज़ आई कहाँ तक है? बाबू सोना तक? ये जूम में पता नहीं क्या ग्लिच आया हुआ है, रीस्टार्ट हो जाता है एक आध दफ़ा, मैं इसे फिक्स करता हूँ। हाँ जी, तो अब सही आ रही है ना आवाज़? एक दफ़ा थम्स अप करते हैं सारे।
अच्छा, तो क्या कह रहा था मैं आपसे, वो बाबू सोना वाले क्या कर लें, जरा 2 मिनट इंतजार करने का बोलते हैं। ठीक है, जरा क्लास पे फोकस कर लेते हैं अब, क्योंकि देखें बाबू सोना वालों का एक ये सीन है ना कि अगर कुछ जिंदगी में करूंगा, मैं गाड़ी लूंगा फिर शादी करूंगा, सिविक आएगी, तो ये कहानियां चल रही हैं, तो जरा सीख लो पहले, वरना बाबू सोना के चक्कर में लगे रहोगे तो फिर सिविक तो आएगी नहीं, फिर मामू ही बन जाओगे, तो इससे अच्छा सीखने की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। मेरे स्टूडेंट वैसे ऐसे नहीं होते माशाल्लाह से, नहीं नहीं, मेरे स्टूडेंट अच्छे होते हैं, एक भाई कह रहे हैं सर आपके स्टूडेंट तो ऐसे नहीं, नहीं मेरे स्टूडेंट माशाल्लाह से बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो इनमें नहीं है, वो होता है कि एका दुक्का कोई स्टूडेंट को खराब करने आ गया होगा। एक काम करते हैं, गूगल एड्स की तरफ बढ़ते हैं, ये बातें तो बहुत हो गई हंसी मजाक की ना। गूगल एड्स, मेरे स्टूडेंट माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। गूगल एड्स की तरफ जब बढ़ने की बात आती है तो मैंने गूगल के ऊपर ही जाके सर्च करा गूगल एड्स, और मुझे एक जगह, अच्छा एक भाई कह रहे हैं मैं शादीशुदा हूं, आपकी जिंदगी में हरा धनिया पुदीना है, दूध दही है, आप कितना खुश क्यों हो रहे हैं शादीशुदा होकर? आप हरा धनिया पुदीने का डिफरेंस तलाश करें। ठीक है, दूध दही अंडे, इसमें जिंदगी गुजारी है खुशी से। ये बड़े खुशी से बोले सर मैं शादीशुदा हूं, वाह। सर आपको क्या लगा, तो बाबू सोना वाले को भी यही फ्यूचर है, दूध दही अंडे, हरा धनिया पुदीना। आ जाए वापस, आ जाए, खैर डिस्ट्रैक्ट हो गए हम। तो जब भी मैं गूगल एड्स का इंटरफेस खोलता हूं तो कुछ इस तरह का स्क्रीन मेरे सामने आता है, जिसके ऊपर वो कह रहा है जी शो अप विद गूगल एड्स, ड्राइव सेल्स विद गूगल एड्स, स्टैंड आउट विद गूगल एड्स, लेट्स सी बी फाउंड विद गूगल एड्स, ब्ला 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 ब्ला। आवाज आ रही है अब ठीक? बिल्कुल सही आ रही है। यार ये बहुत माजरत इस चीज़ के लिए, ये यूजुअल नहीं है, ये मैं से फिगर आउट करता हूँ आफ्टर क्लास ये क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, एक दफ़ा पहले इसको फिक्स कर लेते हैं, आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, एक दफ़ा सारे थम्स अप कर दें, 1 2 3, को डिले भी नहीं है, 1 2 3 लिखें। ठीक है, डिले नहीं है। ऑलराइट। अच्छा अगर ये अगेन हुआ ना तो हम मीटिंग एंड करके जरा 2 मिनट का ब्रेक लेके ना दोबारा से इससे पहले फिक्स कर लेंगे, वैसे होना तो नहीं चाहिए क्योंकि तीन तीन बैकअप चल रहे हैं, तो इस वक्त मैंने अपना एक दूसरा बैकअप कनेक्ट कर लिया। स्टिल अगर जस्ट इन केस हुआ तो फिर हम सिंपली ये चीज़ कर लेंगे। हाँ जी, एक दफ़ा दोबारा कर लें। क्लियर है? चले, बहुत माजरा चीज़ के लिए। आ जाए वापस, आ जाए। गूगल एड्स। अब गूगल एड्स पे एक काम करते हैं, हम साइन इन करते हैं या फिर स्टार्ट नाउ। ठीक है, यानी कि हमें अपना अकाउंट इसके ऊपर बनाना होगा, और इसका अकाउंट बनाने की जब भी बात आती है तो हमारे, ये एक शीट में आपको दिखाने लगा हूँ, इसके अंदर ना छोटे छोटे से वीडियोस हैं, जो छोटे छोटे चीज़ें होती हैं, जैसे अकाउंट कैसे बनता है, कार्ड आप कैसे लगाते हैं, तो इसकी कुछ वीडियो मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा क्लास के बाद। ठीक है, इस बात पे एग्री करते हैं, थम्स अप कर दें एक दफ़ा। अकाउंट कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा, वहां देख लीजिएगा, अगर मसला है तो पूछ लीजिएगा। साइन इन करता हूँ मैं डायरेक्ट, हमारा अकाउंट बना हुआ है, वैसे कुछ प्रोज एंड कॉन्स में बताता चलूँ। गूगल ऐड का अकाउंट जीमेल से ही बन जाता है, जीमेल कितने लोगों का बना हुआ है? अच्छा खासे लोगों का जीमेल बना हुआ होगा। ये देखें ऊपर आपको यहाँ पे जीमेल बना हुआ नजर भी आ रहा है बाकायदा, आमिर अमर academy@gmail.com। ये अकेडमी का ब्राउजर मैंने आपके सामने खोला हुआ है, सभी का बना हुआ है। अच्छा गूगल ऐड पे जब आप अकाउंट बनाते हैं ना, तो वो आपसे बुनियादी सी चीज़ें पूछता है कि भाई कोई बिजनेस है आपका, यानी कोई कारोबार करते हो, जैसे होता नहीं है कहीं अगर हम अपनी दुकान खोलें तो मालिक मकान क्या पूछेगा, अगर किराए की दुकान खोल रहे हैं तो भाई किस चीज़ की दुकान होगी, क्या बेचोगे, इस तरह की 2 3 चीज़ें पूछ लेगा ना। आ रही बात यहाँ तक समझ? तो इसी तरह गूगल ऐड भी हमसे पूछ लेता है। अगर किसी को स्टिल मसला है तो फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करके पूछ सकता है। अब यहाँ पे देखें कितने अकाउंट नजर आ रहे हैं आपको, 1 2 3 4, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक से ज्यादा भी अकाउंट बन सकता है। देखें ये नजर आ रहे हैं। ठीक है, मगर शुरुआत में हम कितने अकाउंट बनाएंगे? थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। एक ही बनाएंगे भाई, एक ही से प्रैक्टिस करेंगे, एक ही से सारा सेटअप लेके चल रहे होंगे। फिर जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे यानी कि क्लाइंट के साथ काम करना, तो फिर अलग बात होती है। तो इस अकाउंट को मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने सिंपली क्लिक करा, ये आमिर मेरा अकेडमी का अकाउंट है, और ये यहाँ पे लोड हो रहा है, और ये लॉगिन होने लगा है। और जैसे ही ये लॉगिन होता है तो सर अब पसीने आ रहे हैं, सर यकीन करें ये बड़ा खतरनाक सा लग रहा है। एक सेकंड, इसे मैं ज़रा ऑल टाइम पे ले जाऊँ, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है ये तो बड़ा भयानक सा है सर, ये क्या कहानी है? डर लग रहा है किसी को? अभी तक मज़ा आ रहा था, अब डर लगना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा सा। कोई परेशानी की बात नहीं, एक काम करेंगे ना, सिंपल बुनियादी लेवल से स्टार्ट करेंगे।
डरने की जरूरत ही नहीं है, स्पेशली वो लोग जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से आते हैं उन लोगों के लिए डरने की जरूरत ही नहीं है। ये काम करते हैं, इन चीज़ों को देखते ही नहीं है। पहले वो जो बुनियादी इसकी चीज़ें हैं ना उससे स्टार्ट करते हैं। होता है ना अलिफ बे पे ए बी सी, फिर उसके बाद लिखना वर्ड बनाना सीखेंगे। सही है, साथ देंगे इसमें? ठीक है, तो फिर इसको छोड़ दें। ये जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ क्रिएट का बटन दबाते हैं, क्योंकि जब भी कुछ हमेशा हमने करना होगा तो पहले तो उसे क्रिएट करेंगे, यानी कि पहला बनाने की बात करेंगे। मगर क्रिएट का बटन कैंपेन पे हमने दबाया और कुछ इस तरह का ये हमारे सामने आ गया। नहीं, ये अभी भी सर थोड़ा सा खतरनाक हो गया, यानी अभी भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। सही है, यानी क्रिएट का बटन क्यों दबाएंगे, कैंपेन क्या होती है, थोड़ा समझ में नहीं आया ना। थोड़ा सा स्टिल दिमाग के ऊपर से चला गया 200 किलोमीटर दूर से। चलें एक काम करते हैं और समझते हैं और डिटेल में समझते हैं। चलें वापस आ जाएं। अच्छा, हो सकता है किसी को आ गया हो, मैं ये नहीं कह रहा कि सबको नहीं आया, बट जो बिगनर्स हैं उनको भी ज़रा साथ लेके चलेंगे, क्योंकि वो बेचारे भी मेहनत करना चाहते हैं। तो नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं तो कोई मसला नहीं है। गाइज देखें, मैं अगर आपसे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बात कहूँ कि अभी कुछ 6 महीनों में एक चीज़ होने वाली है पाकिस्तान के अंदर, क्या होने वाला है जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। इलेक्शन। क्या होने वाला है जी? इलेक्शन होने वाले हैं, यही 5-6 महीने में होने वाला है। ठीक है। अच्छा, उस इलेक्शन में हर कोई अपनी मुहिम चलाएगा। मुहिम समझते हैं? मुहिम को हम इंग्लिश में बोल देते हैं कैंपेन। क्या चलाएगा? भाई देखो, होंगे कि नहीं होंगे ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो मिसाल देना चाह रहा हूँ यार। मैं इधर कोई कौन सी एग्जाम्पल देती है कि मैं नवाज शरीफ को सपोर्ट करता हूँ या इमरान खान को, भाई वो आप जानो। मैं इधर टीचर के तौर पे मुझे चलने दो। ठीक है, होंगे कि नहीं होंगे इलेक्शन कमीशन जाने, एग्जाम्पल समझ लो। गाइस, इलेक्शन जब होने वाले होंगे तो क्या होगा, हर कोई आपके पास आएगा और बोलेगा जी मैं, आप जानते हैं मुझे, ये जितनी रोडे देख रहे हैं सब बना के दूंगा। लाइट आती है नहीं आती, सारी ठीक करके दूंगा। अमेरिका बनाएंगे, अमेरिका, आपके आपके जिले को अमेरिका बना के देंगे। आएंगे ऐसे लोग, दिखते हैं आपको? नहीं नहीं आएंगे, कुछ लोग आते हैं हर दफा आते हैं। ठीक है, अपनी मुहिम चला के क्या करेंगे फिर? जैसे ही आप वोट डालने की बात दे देंगे वोट, तो क्या होगा, वो ऐनक वाले जिन की तरह गायब हो जाएंगे, फिर नजर नहीं आएंगे आपको। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मुहिम चलाते हैं। उस मुहिम चलाने को क्या कहते हैं हम? कैंपेन लगाना। क्या कहते हैं वो? मार्केटिंग करना, अपनी कैंपेन लगाते हैं आके। अब देखो, वो जरा गलत तरीके से चलाते हैं, हम जरा तरीके से चलाएंगे, हम जरा हलाल इनकम कमाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आ रही है बातें समझ? ठीक है, अब समझ में आ गया। कोई भी बिजनेस अगर अपनी कैंपेन चलाना चाहे तो हमने एक फहम एग्जाम्पल से उसे समझने की कोशिश करी। इसी तरह और बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, वो भी अपनी कैंपेन चला रहे होते हैं। तो हर दफा जब हमने भी गूगल में कुछ करना होगा तो हमें क्या करना होगा? कैंपेन चलानी होगी, कैंपेन लगानी होगी। कैंपेन को उर्दू में क्या कहते हैं? कोई और अच्छा वर्ड हो मुहिम के अलावा तो बता दें। मुहिम चलाना, और एक एक भाई लिख रहे हैं जलसा करना। नहीं, जलसा करना नहीं, कुछ ज्यादा हो गया। प्रचार करना। यार ये कहाँ जा रहे हो, ये इतनी गालिब वाली उर्दू भी नहीं बोली थी मैंने। कैंपेन इट्स लाइक कि किसी चीज को मार्केट करना, उसका इश्तेहार लगाना, उसे प्रमोट करना। ठीक है, आसान अल्फाजों के अंदर। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसी तरह हमने जब क्रिएट का बटन दबाया तो हमने क्या करा, हमने कैंपेन सेलेक्ट कर ली। वहां पे क्या करा जी, हम कैंपेन लगाएंगे। अब गूगल हमें हमारी स्क्रीन के ऊपर बोल रहा है कि भाईजान कैंपेन तो लगानी है, मगर ये बताओ कि कौन सी लगानी है। गाइस दोबारा से, वो बोल रहा है कि ठीक है कैंपेन तो लगानी है, मगर ये बताओ कि कौन सी लगानी है, मैं ये सारी कैंपेन आपको लगाने को देता हूँ। ये जरा समझें एक एक करके, ये क्या मतलब है इसका, क्या कहते हैं, पहले इसको समझ लें एक एक करके इन सारों की मीनिंग। पहले समझते हैं यार, ये बहुत ज्यादा टाइप है, वन बाय वन समझते हैं। देखें, सबसे पहले सेल्स बोल रहा है। ठीक है, सेल्स की बात हो रही है यहाँ पे। बशीर भाई याद है? बशीर भाई याद है सबको? बशीर भाई क्या बेच रहे थे? पेशावरी चप्पल। पेशावरी चप्पल वैसे मुझे बड़ा पसंद है। कोई अगर इसे ऐसा जोक ले रहा है तो ये मजाक नहीं, बड़ी अच्छी चीज होती है। इसको बाकायदा पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करा जा सकता है। बशीर भाई क्या बेच रहे थे जी? पेशावरी चप्पल। तो बशीर भाई क्या चाह रहे थे? बेचने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेल्स। बशीर भाई क्या चाह रहे थे? कि उनके प्रोडक्ट की सेल्स करी जाए। तो यहाँ देखो, कहीं सेल्स लिखा हुआ नजर आ रहा है?
देखो इधर स्क्रीन पे कहीं सेल्स लिखा हुआ नजर आ रहा है? डोरा दी एक्सप्लोरर खेल रहे हैं हम, स्वैप एंड नो स्वैपिंग। क्या आप मुझे बताएंगे कि सेल्स कहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है? फर्स्ट वन, ओह ये देखें सेल्स है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बंदा ये ऑप्शन सेलेक्ट करेगा तो उसका मीनिंग क्या है? कि वो सेल्स की कैंपेन लगाना चाहता है, वो कुछ प्रोडक्ट बेच रहा है, या आप, और आप सेल्स की कैंपेन लगाना चाहते हो, ऐसा ही है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक हो गया। अब एक काम करते हैं, लीड्स के यहाँ पे एग्जाम। अच्छा, एक दो भाई लिख रहे हैं कि सर अजान हो रही है और नमाज का वो हो गया है। तो देखें, नमाज का बेसिकली अलग अलग टाइमिंग होती है, बड़ी मुश्किल से मुझे ये वाला टाइमिंग मैंने निकाला है, अलग अलग सूबों से लोग होते हैं। तो आप 5-10 मिनट का जो ब्रेक लेना चाहें आप ले सकते हैं, और उस वर्जन को रिकॉर्डेड देख सकते हैं, पहली चीज़। और जब अजान मेरे बैकग्राउंड में होती है तो मैं खुद ही म्यूट कर लेता हूँ, ठीक है? आपके बैकग्राउंड में हो रही है तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग लोकेशन से लोग मौजूद हैं, सब जगह पे तो नहीं हो रही ना, क्योंकि ऐसे तो 24 घंटे अजान होती है पूरी दुनिया में, कोई ऐसा सेकंड नहीं है जब अजान नहीं होती होगी ना। ठीक है, ये क्लियर हो गया नमाज और अजान जो कह रहे हैं? मेरे बैकग्राउंड में होगी, मैं खुद ही म्यूट कर लूंगा। ठीक है। अच्छा, अब एक होता है लीड, आगे देखें लीड लिखा हुआ है, ठीक है? अब लीड को जरा समझते हैं। मिसाल के तौर पे हसनैन भाई को मैंने कहा कि भाई हसनैन भाई, एक बंदा है, वो बहुत अच्छी ना पेंटिंग्स बनाता है, उसका नंबर दे दो। क्या कहा हसनैन भाई से मैंने? बताओ। हसनैन भाई, एक बंदा है बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है, उसका नंबर दे दो। किसी भी इंसान का नंबर, ईमेल, नाम मांगना लीड कहलाता है। क्या कहलाता है बिजनेस की मत में? क्या कहलाता है? लीड कहलाता है। अब इसकी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। देखें जी, मैंने एक घर खरीदना है, ऑनलाइन ऑर्डर कर दूं, डिलीवर हो जाएगा मेरे घर के ऊपर? क्यों जी, ऑनलाइन ऑर्डर नहीं, आजकल हर चीज़ की ऐप आती है, घर भी ऑनलाइन ही खरीद। अच्छा नहीं, इस तरह नहीं होता, फिर क्या होता है? नहीं देखें, मैं घर बेचने वाला हूँ, ठीक है? बुशरा मेरे लिए ऐड लगा रही है, मैं घर बेचने वाला हूँ, बुशरा ऐड लगा रही है। अब जो जिसके सामने ऐड जाएगा ऑनलाइन ऑर्डर कर दे वो। अच्छा, वो मूव नहीं हो सकता, उस बंदे को आना पड़ेगा उस जगह पे घर देखने। अच्छा, वो बंदा आके क्या करेगा, जरा 1 मिनट के लिए सोचेगा। जैन आ गए, बुशरा ऐड लगा रही है, मैं रियल एस्टेट वाला बंदा हूँ, जैन आ गए जी घर लेने। जैन क्या करेंगे आके, बताइए जरा आप लोग। जैन आके लोकेशन देखेंगे, अपना नंबर देंगे, मेरा नंबर लेंगे, और फिर बोलेंगे जी मैं आपको सोच के बताता हूँ। क्या कहलाएगा ये ऐड, क्या कहलाएगा ये ट्रांजैक्शन? इसका, इस प्यार को क्या नाम दें? लीड। गाइस, लीड सबको समझ में आ गया? एक दफा थम्स अप करते हैं। विच मीन्स कि कोई भी ऐसी चीज जो आप बेच रहे हैं, मगर वो सर्विस की मद में बेच रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने ड्राइविंग स्कूल सीखना है, तो ड्राइविंग स्कूल आपके घर पे आ जाएगा, या आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल देंगे, वो बंदा आपसे कॉन्टैक्ट कर ले, आपको टाइमिंग बता दे। मिसाल के तौर पे आपने डेंटिस्ट के पास जाना है, तो डेंटिस्ट आपके घर पे आ जाएगा, आप उससे कॉन्टैक्ट डिटेल लेंगे कि जी टाइमिंग बता दें, आप कब अवेलेबल हैं। आपने किसी कोचिंग सेंटर में दाखिला लेना है, क्या होगा जी? कोई वन सेकेंड, कॉन्टैक्ट डिटेल, ठीक है जी मैं वहां जाके रिसर्च करता हूँ। और एग्जाम्पल दीजिए इस तरह की। ट्रैवल एजेंसी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और बताएं। कोई कोचिंग हो गया, और एग्जाम्पल दे दें, आप दें एग्जाम्पल। एयरलाइंस हो गया, एयरलाइंस में तो चले ऑनलाइन बुक हो जाए, जिम हो गया, ठीक है, टेलर शॉप हो गया, ओके, स्कूल्स हो गए, राइट, सैलून्स हो गए, ओके, हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, शादी लॉन्स, शादी हॉल्स, बैंक्वेट्स, आमिर अमर अकेडमी हो गई, ठीक है। अब चल ये एक सेकंड, ये एग्जाम्पल तो आपने लीड वाली दे दी। 1 मिनट वापस आइए, सेल्स वाली एग्जाम्पल दीजिए मुझे। क्लोथिंग, फुटवेयर, शूज, और ज्वेलरी, धनिया, मेडिसन, पर्स, बैग, मेकअप, कॉस्मेटिक, ऑल अबाउट ई कॉमर्स जो ऑनलाइन बेचा जा सकता है। ठीक है, अब आया सब्जी, कुड भी एनीथिंग। अब समझ में आ रहा है सेल्स और लीड का फर्क? एक दफा थम्स अप करें अगर सेल्स और लीड का फर्क समझ में आ गया आप लोगों को। तो गूगल कह रहा है कि भाई मैं देखो सेल्स वाले ऐड भी लगाता हूँ, मैं लीड वाले ऐड भी लगाता हूँ, तुमने कौन से लगाने हैं? अगर बशीर भाई आएंगे तो कौन से ऐड लगाएंगे, लीड वाले? हाँ जी, लीड वाले ऐड लगाएंगे। नहीं जी, बशीर भाई अगर आएंगे तो वो चुनाचा चप्पल बेच रहे थे तो सेल्स वाले ऐड लगाएंगे। और अगर कोई रियल एस्टेट वाला आ गया, लेट से आमिर नाम है रियल एस्टेट वाले का, तो वो सेल्स वाले ऐड लगाएगा। नहीं जी, उसे ज्यादा से ज्यादा बंदों का नंबर चाहिए तो वो लीड वाले ऐड लगाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है।
यानी हमें फर्क समझ में आया कि इन दोनों में फर्क है। और ये फर्क बताएगा कौन? ये फर्क आपको कौन बताएगा? आपको खुद ही पता होना चाहिए इतना तो, या आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। आपको खुद ही इतना अंदाजा होना चाहिए। चलो मैं आपको एक केस देता हूँ, मैं आपको केस देता हूँ। मैं चमड़े की फैक्ट्री में चमड़ा बेचता हूँ उन लोगों को जो चमड़े से प्रोडक्ट बनाते हैं। कौन सा ऐड लगाऊं? जो लोग कहते हैं सेल्स वाला वो थम्स अप करें, जो लोग कहते हैं लीड्स वाला वो हार्ट इमोजीज बनाए। थम्स अप वालों, आपको शर्म आनी चाहिए। दोबारा से कहता हूँ, चमड़े की फैक्ट्री में चमड़ा बनाता हूँ और उन लोगों को देता हूँ जो चमड़े से प्रोडक्ट बनाते हैं। तो भाई मैं तो खाली चमड़ा बेचना चाह रहा हूँ ना, मुझे तो उन लोगों के नंबर ला के दो जो ज्यादा से ज्यादा चमड़ा खरीदना चाहे। मैं चमड़े के प्रोडक्ट थोड़ी ना बेच रहा हूँ। आई कहानी समझ में? कंफ्यूज हो गए थोड़े से? बैठा दिमाग में? चलो और कोई एग्जाम्पल देते हैं। मैं कहता हूँ जी, मैं जूते बनाता हूँ, लीड वाले ऐड लगाऊंगा, जिनको लगता है वो थम्स अप करें। जिनको लगता है सेल्स वाले लगाऊंगा वो हार्ट इमोजीज बनाए। हार्ट इमोजीज वाले सही है, थम्स अप वालों आप थोड़ा सा दोबारा से सुनो क्या कह रहा हूँ मैं। जूते के ऐड लगाने तो सेल्स वाले लगाऊंगा ना भाई। जूतों के लिए मुझे नंबर चाहिए होगा, हाँ भाई नंबर बताओ। आपसे 2 दिन में रब्ता करता हूँ फिर। मैं मेजोरिटी केसेस की बात कर रहा हूँ, विच मीन्स के ये डिफरेंशिएटर है बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मैं थोड़ा बचकाना अंदाज में पढ़ाना चाहता हूँ ताकि हर कोई इसको समझ सके, ठीक है? अदरवाइज मैं इंग्लिश में सिंपली ये सारे एकदम से कवर भी कर सकता हूँ। मूव करते हैं वेबसाइट ट्रैफिक की तरफ, बल्कि इसको बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों को देखते हैं, ठीक है? उसके बाद इसके ऊपर वापस आएंगे। प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। इस नाम को जानते हैं? हाँ जी, यहाँ पे गाने वाने बनते हैं, कभी कभी कलाम कवालियाँ भी आ जाती हैं। कोक स्टूडियो, पसूड़ी तो सबने सुना हुआ है, ठीक है? जी जी बिल्कुल जानते हैं, कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा। चलो अगर गाना नहीं सुना किसी ने तो कोई कलाम ही सुन लिया होगा, ठीक है? ये किसका है? ये नाम किसका है? कोक स्टूडियो कोक कंपनी का है। कोका कोला, ये लोग तो कोल्ड ड्रिंक्स नहीं बेचते। कोका कोला तो कोल्ड ड्रिंक बेचता है। ये गाने किधर से बना रहे हैं, ये समझ में नहीं आई। एक सेकंड, ये लोग क्या बेचते हैं भाई? कोल्ड ड्रिंक्स बेचते हैं ना, तो गाने किधर से बना रहे हैं? इनका स्टूडियो किधर से बन गया? समझ में नहीं आ रहा। आजकल एक और नया से आपा निकला हुआ है, वो नस्वार वाले, वो भी गाने बना रहे हैं। वो नस्वार का वो बेचना चाह रहे हैं, ठीक है? ये लोग किधर से गाने बना रहे हैं? ये कर क्या रहे हैं? ये कैसी मार्केटिंग है, समझ में नहीं आ रहा भाई। थोड़ा कोई बताना चाहेगा चैट में? अच्छा, वो लोग बेसिकली अवेयरनेस फैला रहे हैं। ओहो, यानी मार्केटिंग में कोई ऐसी चीज भी होती है कि अपने नाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने पहुंचा दो। यानी भले इधर कोल्ड ड्रिंक्स तो नहीं बेची जा रही हैं, जब गाना पब्लिश होता है तो कोल्ड ड्रिंक तो नहीं बेच रहे होते ना उसमें, क्या हो जी कमेंट में आके कोल्ड ड्रिंक खरीद लो या इस तरह कुछ तो नहीं हो रहा होता ना। बट नाम लोगों के दिमाग में बिठा रहे हैं। यार ये बड़ी खतरनाक बात हो गई। जरा इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ये जरा हम पेंट में जाते हैं, मैं मजनू भाई लेवल की पेंटिंग करता हूँ। अगर किसी ने वेलकम फिल्म देखी हो तो उसका अंदाजा होगा, तो मेरे नंबर वो काटना चाहे काट सकता है। बट जरा, मजनू भाई देखा आपने? नंबर काटना चाहो काट लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो जी, ये मैंने डब्बे बना दिए, ठीक है? बड़े बेतुके से डब्बे बनाए, बहुत माजरत, इससे अच्छे बना नहीं सकता मैं। हर इंसान हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता। आप इसमें एक्सपर्ट होंगे गाइस। मैं कहता हूँ ये जो पूरी तस्वीर है, जो सफेद बैकग्राउंड है, ये आपका माइंड है। और इसमें जो डब्बे बने हुए हैं, ये माइंड, इस पूरी सरजमीन के ऊपर छोटी छोटी प्लॉटिंग हुई हुई है। क्या हुआ हुआ है? छोटी छोटी प्लॉटिंग हुई हुई है, यानी जमीन के टुकड़े बना के उसमें प्लॉट बना दिए गए हैं। प्लॉट समझ में आता है सबको? प्लॉट को उर्दू में क्या बोलते हैं यार? ये एक और चीज सीखने को मिलेगी। प्लॉट ही बोलते हैं, मकान तो नहीं कहेंगे। प्लाट बोलते हैं, प्लाट। उर्दू में प्लाट बोलते हैं, ठीक है? ये कराची वाला आ गया प्लाट, ठीक है? अब ये प्लॉट के अंदर हर चीज कुछ ना कुछ वैल्यू रखती है। मिसाल के तौर पे आपके, मैं कहता हूं जी, ये आपके इस्तेमाल में जो शैम्पू आना है, ये उसका प्लॉट है। कौन सा शैम्पू यूज करते हैं बता दें चैट में, कोई नहीं देख रहा, मैं किसी को नहीं बता रहा। आपका नाम नहीं बता रहा। सनसिल्क, पामोलिव, लाइफ बॉय, लोरेल,
जो मिल जाए। सबका अलग अलग क्यों है, सबका एक जैसा क्यों नहीं है, समझ में नहीं आया। सबका एक जैसा होना चाहिए था ना। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, सबका अलग अलग क्यों है। अच्छा, सबके अलग अलग प्लॉट किसी और ने खरीद रखे हैं, जो ब्रांड वहां तक पहुंच गया आपके दिमाग तक, उसने वो वाला प्लॉट खरीद लिया, इसलिए आप उसका यूज कर रहे हो। ये कोई कहानी है। समझ में आ रही है बात। जो ब्रांड आपके माइंड तक या आपके जो भी घर चलाता है, उस माइंड के उस एलिमेंट तक पहुंच गया, उसने वो प्लॉट खरीद लिया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, आमिर हमर एकेडमी के अलावा किसके ऐड देखे थे, नाम नहीं लेंगे किसी का। आप नाम लिख सकते हो चैट में। ओहो भाई, ये तो बड़ा खतरनाक नाम लिख रहे हैं आप। देखे तो थे, सभी ने देखे थे। फिर इधर क्या कर रहे हैं, ये प्लॉट मैंने खरीद लिया। ये वाला प्लॉट मैंने खरीद लिया फिर। अब कहानी समझ में आ रही है। समझ में आई बात। ये आपका जो दिमाग में एक स्पेस थी, जिस प्लॉट को हम नाम देते हैं सीखने का प्लॉट, ये काफी लोगों ने खरीदने की कोशिश करी, बट किसने खरीद लिया इधर। ये जी मैंने खरीद लिया। अब कहानी समझ में आ रही है अवेयरनेस की। कि बार बार जब आप एक इंसान के सामने जाते हो, अब इसको मैं टेक्निकल जबान में समझाता हूँ, अभी तक बचकाना तरीके से समझ रहे थे। तो हम उस इंसान के सब कॉन्शियस माइंड के अंदर बैठ जाते हैं, सब कॉन्शियस माइंड इंसान को फोर्स करता है वो डिसीजन लेने पे, जो शायद वो अपने कॉन्शियस माइंड से नहीं ले रहा होता। और असल गेम मार्केटिंग में सबकॉन्शियस का होता है। सबकॉन्शियस की जब मैं बात कहता हूं, तो मैं कहता हूं तुम ही तो हो। क्या दिमाग में आ रहा है, जल्दी से बताइए। तुम ही तो हो। यूफुन आ गया फौरी तौर पे दिमाग में। क्यों भाई। सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है। गेम समझ में आ रहा है सबकॉन्शियस माइंड का। एक शऊरी दिमाग है, एक लाशऊरी दिमाग। गेम समझ में आ रहा है। इसी तरह ये चीजें हम अपने सबकॉन्शियस में बिठाएंगे, और अपने आप को इतना एक्सपर्ट करेंगे कि हम इन चीजों पे अबूर हासिल करके सिंपली पैसे बना सकें। कोई इतनी कहानी है ही नहीं। बार बार करते रहना है, करते रहना है। आगे कहानी समझ में। एक भाई को तुम ही तो, मैं अरिजीत सिंह याद आ गया यूफोन के बजाय। ये स्पेशल बाबू सोना केस है। आप मुझसे रब्ता कीजिएगा क्लास के बाद, मैं आपका ट्रीटमेंट अलग से इलाज है मेरे पास ना, थोड़ा सा रब्ता कर लीजिएगा व्हाट्सएप। एक भाई को चाहत फतेह अली खान याद आ गया। अस्सलाम वालेकुम। चाहत फतेह अली खान देखें हमारे मुल्क का एसेट है, आप उनको ऐसे मीम में ज़ाया ना करें। ठीक है, बहुत गलत बात हो गई। चाहत फतेह अली खान के बारे में मैं कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है, बाकायदा एडमिशन टर्मिनेट हो जाना अगर चाहत भाई को आपने कुछ बोला, तो ठीक है, मेरे दिल के बड़े करीब है। वो अगर नहीं होते तो इंसान डिप्रेशन में जाता है। ठीक है। जो नहीं जानते वो चाहत फतेह अली खान खुद रिसर्च करें, देखिए जो नहीं जानते उनमें भी मार्केटिंग होगी उनकी। अब चाहत फतेह अली खान आप खुद जाके देखिएगा, आपको पसंद आए तो लाजमी बताइएगा। गाइस, सो वी वर एट प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन एंड ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। दोनों का मतलब एक है कि हम एक इंसान को बार बार नजर आते रहें, बार बार नजर आते रहें, दैट्स इट। भले वो खरीदे ना खरीदे, वो लीड फॉर्म भरे ना भरे, बस हमने उसके सामने बार बार नजर आना है। अब समझ में आया इसका मीनिंग। प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन या फिर ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच, इन दोनों की मीनिंग समझ में आई। हर वक्त उस इंसान के सामने आना ताकि उसके सबकॉन्शियस में बैठ जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने आना। इसमें खरीदा गया या लीड फॉर्म भरा गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। ऊपर वाले में क्या था, सेल्स, यानी सेल्स आएंगी। यहाँ क्या था, लीड, यानी लोग कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पे कांटेक्ट करें ना करें, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने पहुंचेंगे। ये इसका मेन पर्पस है। अगर बात समझ में आई तो एक दफा थम्स अप करें। चलो जिंदाबाद। और सुनाएं जी, क्या चल रहा है जिंदगी में बिफोर वी मूव ऑन। हर चीज सब सही जा रही है। समझ में आ रही है बातें सारी, हार्ट इमोजीज बनाते हैं। धनिया पुदीना ही चल रहा है सर जिंदगी में, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। डिप्रेशन चल रही है। डिप्रेशन किस बात की यार, वर्स केस सिनेरियो सोचो। इंसान को अगर डिप्रेशन और एंजाइटी से निकलना है ना किसी चीज से, वो वर्स केस सिनेरियो सोचे या फिर उसके अगेंस्ट चला जाए। लेट्स से वर्स केस सिनेरियो क्या है, मैं अपनी बात बताता हूँ। वर्स केस सिनेरियो क्या है भाई, एक शायद अल्लाह ताला ने अगर आजमाना होगा, जमीन पे आ जाएंगे, बैंक हो जाएंगे भाई, 1 रुपया नहीं खाने का, बिल्कुल लाले पड़ गए ना, जमीन घर भी नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या हो गया, जिंदा तो है ना, मौत तो नहीं आई ना। चलो दोबारा हाथ पाँव मारते हैं, दोबारा उठ जाएंगे, जिसने गिराया वो उठा देगा दोबारा। उसने बड़े बड़े को गिरा के उठा दिया। फिर क्या डिप्रेशन, फिर क्या एंजाइटी। आ रही है वो कहानी समझ। वक्त बुरा है, जिंदगी बुरी थोड़ी है। ठीक है। तो वक्ती चीज़ों से थोड़ा सा लड़ना सीखते हैं, इसी का नाम जिंदगी है। वरना तो एक बड़ा फेमस डायलॉग मैं बोलना नहीं चाहूंगा, वरना आप सारे मुझे एक ही जगह से, एक पार्टी से मुंसलिक कर देंगे।
पता चला वीको खड़ी हुई हो घर के बाहर। देखिए मैं बड़ा न्यूट्रल रहता हूँ, मेरे स्टूडेंट बड़े अच्छे हैं इस मामलों में, मेरा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट लिखने घबराना नहीं है सर आपने। जी जी, मैं ऐसे ही कुछ सोच रहा था। नहीं नहीं, मैं खुद नहीं घबरा रहा, मैं बस थोड़ा सा, आप माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं। मैं एक होता है ना, थोड़ा न्यूट्रल रहना होता है, वरना आधे स्टूडेंट उस पार्टी के निकल आते हैं, आधे उसके निकल आते हैं, तो किसी की दिलादारी नहीं करनी है, समझा करें। गाइस, मूविंग ऑन। लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशन, दो चीजें हमने ऊपर छोड़, एक चीज ऊपर छोड़ दी है, एक ऐप प्रमोशन साइड पे छोड़ दिया है। पहले इसको समझ लेते हैं। लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशन, ये जब हम पढ़ते हैं तो ये पढ़ के हमें क्या समझ में आता है? यानी वो लोकल स्टोर्स, वो ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स, वो नॉर्मल से रेस्टोरेंट्स, वो फास्ट फूड के छोटे छोटे से दुकानें, वो ड्राइविंग स्कूल्स, वो कोचिंग सेंटर, जो एक मोहल्ले में, जो एक एरिया तक लिमिटेड है। काफी बिजनेसेस ऐसे होते हैं, बताइएगा। बहुत होते हैं, छोटे छोटे बिजनेस होते हैं आपके आसपास, कोई मार्ट हो गया, कोई स्कूल हो गया, बहुत बुनियादी बुनियादी कैफे हो गया, कोई कोई एग्जांपल दीजिए जो एक एरिया तक लिमिटेड है। कोई हेयर सैलून हो गया, ठीक है, कोई रेस्टोरेंट हो गया छोटा सा, और स्कूल हो गया, कोचिंग सेंटर, और बताइए, बेकरी, ठीक है, ट्यूशन सेंटर, ठीक है, जिम हो गया। अब ये कहलाते हैं लोकल बिजनेसेस। इनके ऊपर अगर आप बंदा फिजिकली भेजना चाहते हो, यानी कि बंदा बकायदा इनकी दुकान को, इनके ऑफिस को विजिट करे, तो क्या कौन सा ऐड कहलाता है ये वाला? ये कौन सी कैंपेन का टाइप कहलाता है? नाम लिखिए चैट में। लोकल स्टोर्स, लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशंस, ठीक है। अब यहां तक, अभी तक हमने एक दो तीन चार पांच पांच चीजें देखी। इन पांच चीजों को देखने के बाद आपको इतना समझ में आ रहा है कि हमें पहले पता होना चाहिए हम क्या करने वाले हैं, यानी हमें हमारा मकसद पहले पता होगा, फिर हम उसे कामयाब बनाने की तरफ बढ़ेंगे। अगर हमें पता ही नहीं कि मकसद कौन सा है, तो क्या होगा? कैंपेन कामयाब नहीं होगी। ऐसा ही है, बात समझ में आ रही है? थम्स अप करते हैं अगर आ रही है तो। अच्छा, उसके बाद एक ऑप्शन है ऐप प्रमोशन। मोबाइल में कौन सी ऐप डाली हुई है आपने, आप बताइएगा जरा, आपके मोबाइल की। सोच समझ के बताना, इसमें नाम ले लूंगा मैं। जूम और व्हाट्सएप। जीबी व्हाट्सएप वाले भाई, जीबी व्हाट्सएप डिलीट कर दो, डेटा लीक हो जाएगा सारा। व्हाट्सएप नॉर्मल डाउनलोड करो। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, स्नैपचैट, डोलिंगो, लैंग्वेज की ऐप है ये, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, amazon प्राइम, कैम स्कैनर। बात सुनिएगा, ये सारे ऐप वाले बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पबजी, चैट जीपीटी, बिजनेस कर रहे हैं ना? तो क्या ये नहीं चाहेंगे कि इनकी ऐप ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड हो? क्या ये लोग नहीं चाहेंगे कि ये भी अपना बिजनेस ग्रो करें? तो इनका मकसद कौन सा होगा? हाँ जी, कौन सा मकसद होगा इनका? ऐप प्रमोशन। क्या चाहेंगे ये? कि ऐप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड। बीच में भी एक कहानी आई थी, स्कैम आया था, कौन सा था, नाम लेंगे उसका तो खुलेआम। कौन सा था जी? जो पाकिस्तानी एक बेचारा हमारा भाई वहाँ सुसाइड कर लिया उसने, पिंडी वाली साइड पे। बर वक्त उधार ऐप जितने आए थे, फ्रॉडी है, लोन के जितने ऐप आए थे, 10,000 रुपये उधार लो इनसे और फिर 10 लाख रुपए भरते रहो आप। ठीक है, ये भी ऐप प्रमोशन वाला ऐड लगा रहे थे। सही है। और जाहिर सी बात है, फिर उसके कवानीन बने और गूगल को भी इन्होंने थोड़ा, हुकूमत ने सीधा करा कि भाई इसके ऊपर थोड़ा आप एक्शन लें। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होती हैं, प्लेटफॉर्म से भी हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह के ऐप से आपने क्या रहना है? बच के रहना है। इस तरह की ऐप से आपने दूर रहना है, 200 किलोमीटर दूर रहना है। वो मेरी दादी कहती थी कश्मीर में ना, पिचल फेरी होती है, अगर कहीं नजर आ जाए ना तो उसके पाँव पे देखना, पाँव उसके उल्टे होते हैं, तो वहां से चप्पल उतारना और भाग जाना बेटा। तो वो सीन करना है आपने एग्जैक्टली। ठीक है, जो कश्मीरी होंगे उनको पता होगा एग्जाम्पल, वो रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? इनसे दूर रहिएगा, ये ऐप प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव है, ये भी समझ में आ गया। अब वेबसाइट ट्रैफिक, वेबसाइट ट्रैफिक एक वो एग्जाम्पल जिसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। क्या आप लोगों ने न्यूज चैनल को देखा है? सर आप पाकिस्तानी, हमने और देखा ही क्या है जिंदगी में, क्या सवाल कर रहे हो? ये कोई सवाल है करने का? हमारे वहाँ पे साइंस का चैनल आपको नजर आ रहा है यहाँ पे? एलियंस एग्जिस्ट करते हैं ये बताते हैं यहाँ पे तो है सर। सुबह शाम यही एंजाइटी के मरीज बन गए हम न्यूज़ देख देख के। जी, ये जवाब है ऐसे कुछ? सर बचपन से तो न्यूज़ चैनल ही देखा है। मुझे ये बताइएगा, न्यूज़ चैनल वाले लीड्स कलेक्ट करते हैं या प्रोडक्ट सेल्स करते हैं? दोनों नहीं करते, दोनों नहीं करते। दोबारा से, ना ही लीड कलेक्ट करते हैं, ना ही प्रोडक्ट को सेल करते हैं। क्या करते हैं जी? सिंपली लोगों को लेकर आते हैं और उसके बाद किसी और कंपनी के ऐड दिखाकर पैसे कमाते हैं। ऐसा ही है, समझ में आई यहाँ तक बात? न्यूज़ चैनल वाले, दोबारा से देखें, न्यूज़ चैनल पे
कोई भी एक न्यूज़ चैनल आप अपने माइंड में रख लीजिए, उस पर वसीम अकरम साहब आ रहे हैं, वसीम अकरम साहब आके क्या कर रहे होंगे, गैस कर सकते हैं आप? सबके दिमाग में बजना शुरू हो गया होगा, स्पेशली जो पाकिस्तानी है। एरियल का साउंड आ रहा है दिमाग में, खुद ही आ रहा है। ठीक है, न्यूज़ चैनल वाले को तो नहीं है ना एरियल, हो जाए मुकाबला। किसका है? किसी और कंपनी का है इन शॉर्ट। और न्यूज़ चैनल वाले उसे दिखा रहे हैं। न्यूज़ चैनल वाले इस तरीके से पैसा कमाते हैं, क्या कहते हैं इसको हम? इसे हम कहते हैं एड्स दिखा के पैसा कमाना। और यूट्यूबर भी ऐसे पैसा कमाते हैं, और ब्लॉगर भी ऐसे पैसा कमाते हैं। समझ में आ रही है यहाँ तक बात? इन शॉर्ट, अपनी जगह पर ऐड दिखा के पैसा कमाना। अगर इसे और फहम अंदाज में समझा जाए तो इस तरह समझते हैं। किसी का नाम जरा देखते हैं, कोई यूनिक सा नाम है किसी का, जरा चैट में बताएं, और फहम एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। विशाल नहीं, कुमेल नहीं, कोई लड़की का नाम हो। इतने ज्यादा सिकंदर। सिकंदर मजा आ रहा है ना, जरा नाम में भरम आ रहा है, सिकंदर। सिकंदर साहब का घर है कॉर्नर का। सुनिएगा, सिकंदर साहब का घर है कॉर्नर का, रोड फेसिंग। अब देखें, ये एग्जाम्पल कहीं और भी जा रही है, अगर आप जाना चाहें तो, मगर मैं नहीं चाहूंगा, वरना कल क्लास नहीं ले पाऊंगा मैं, समझ रहे हैं? सिकंदर साहब का घर है रोड फेसिंग, कॉर्नर का। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब मैं उनके पास जाता हूँ और मैं कहता हूँ, सिकंदर भाई आपके घर के आगे से इतनी गाड़ियां गुजरती हैं, रोड फेसिंग है, ये जरा अपनी ये जो दीवार है ना जो रोड की तरफ है, इस पे जरा मुझे ऐड लगाने दें, मुझसे पैसा ले लीजिएगा। आई बात समझ में? क्या हुआ यहाँ पे? सिकंदर साहब इसके अवध पैसे कमा सकते हैं मुझसे। ठीक है, जगह उनकी। यानी कि न्यूज़ चैनल वाले भी इसी तरीके से पैसा कमाते हैं, चैनल उनका। या यूट्यूबर भी ऐसे ही पैसा कमाते हैं, वो चैनल उनका यूट्यूब पे जो वीडियो बना रहे हैं। या ब्लॉगर भी ऐसे ही पैसा कमाते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि भाई एड्स के थ्रू पैसे कमाना। सबको समझ में आ गया? एक दफा थम्स अप करेंगे। और इसकी कुछ एग्जांपल ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर, न्यूज़ चैनल की एग्जांपल तो आप सभी जानते हैं, ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर हम जरा देखते हैं। मिसाल के तौर पे जी, हम यहाँ पे ट्रिब्यून की वेबसाइट खोल लेते हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून दिख रहा है? ये देखें जी, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की वेबसाइट है, सबको नजर आ रही है? अब ये लोग क्या कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या फिर कोई लीड कलेक्ट कर रहे हैं? नहीं, ये सिंपली आर्टिकल दिया हुआ है उन्होंने पढ़ने को, और अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो मैं कोई तरीके का आर्टिकल पढ़ लेता हूँ, जहाँ पे कोई परेशान ना हो उसे देख के। खैर मिलेगा नहीं, ऐसा बहुत मुश्किल है। चलिए यही पढ़ लेते हैं। तो अच्छा, ऐड इस पे आपको नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि मैंने एक्सटेंशन लगा रखी है। आई एम सॉरी, चलो जरा एक सेकंड दे दें, मैं इस पे आपको ऐड भी दिखा देता हूँ। अब आ जाएगा। अब आना तो चाहिए वैसे, मगर हो सकता ना आए क्योंकि एक्सटेंशन ने अपना काम पहले ही कर दिया होगा। खैर, अब इसके ऊपर अगर कोई बंदा जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बंदे से जाने से, जितने ज्यादा लोग जाएंगे क्या होगा, उतने ज्यादा ऐड दिखेंगे, उतने ज्यादा ये पैसे कमाएंगे। यानी कि इनको ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक चाहिए, और ये बिजनेस पूरा का पूरा ट्रैफिक पे ही चलता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि मॉर्निंग शोज और ये सारी कहानियां जो हो रही होती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, देखें, और फिर ये लोग ज्यादा पैसा कमा सकें। इस तरह के बिजनेसेस का कौन सा गोल होगा, ये आपके सामने है। लिख दीजिएगा चैट में। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। सारे गोल्स समझ में आए? दोबारा से एक बारी हम रिपीट करेंगे शुरू से। ठीक है, इसकी मीनिंग बताइए मुझे, इसकी मीनिंग बताइए जी। कुछ भी बेचना, क्या क्या बेचा जा सकता है, जल्दी से रिकवर वो करते हैं। कुछ भी बेचा जा सकता है सर, जो प्रोडक्ट हो, बस टेंजिबल एक गुड जो बेचने के काबिल हो, भले टेंजिबल भी ना हो, आजकल तो डिजिटल चीजें भी बिकती हैं। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है? कहीं पे भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, कोई ऐसा बिजनेस जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बेस पे चल रहा होता है। बहुत ज्यादा बिजनेस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है जी? वेबसाइट ट्रैफिक, यानी ऐसे बिजनेसेस जो ट्रैफिक लाना चाहते हैं। ब्लॉग्स हो गए, यूट्यूब चैनल्स हो गए, न्यूज चैनल्स हो गए, जिसकी एग्जांपल्स हमने पढ़ी, बट यहाँ पे तो ऑफकोर्स वेबसाइट स्पेसिफिक ही रहेगा क्योंकि ये वेबसाइट ट्रैफिक का कैंपेन है। प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन या फिर ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच की मीनिंग क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने पहुंचना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नजर आना। इसमें कुछ बेच नहीं रहे हम, इसमें बस हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिख कर उनके दिमाग में अपनी जगह बना लें। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है ऐप प्रमोशन की? कोई भी अगर हमारा ऐप बेस्ड बिजनेस है, ऐप बेस्ड बिजनेस कौन से होते हैं? उबर, इन ड्राइव, बाइकिया, दराज, पबजी, फूड पांडा, OLX, ये सारे क्या चाहेंगे कि इनकी ऐप के ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड्स आए। टिकटॉक, गेम्स हो गए अलग अलग। ठीक है, और ये किसके लिए है? इस्लाम 360 एक अच्छी एग्जाम्पल है। ये किसके लिए है जी?
जो बहुत ही लोकल बिजनेसेस हैं, छोटे छोटे से एग्जांपल्स हो गए जिसमें कोई खाने की जगह हो गई, कोई